सम्मानित शिक्षक साथियों, सादर नमस्कार। मैं हूं अंसार। आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, मैं आकलन परीक्षा हेतु पेडागोजी से बुद्धि लब्धि चैप्टर से 15 प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं। बुद्धि लब्धि से आपकी परीक्षा में प्रश्न अवश्य पूछे जाएंगे। यदि ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से बुद्धि लब्धि से जो प्रश्न आएंगे वह आपसे मिस नहीं होगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कुल कितने कोष्ठक हैं? कोष्ठक मीन्स खाने। साथियों, इसका सही उत्तर होगा 120। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 14 वर्ष है तो वह क्या कहलाएगा? इसका सही और सटीक उत्तर होगा वह बालक प्रतिभाशाली कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधित सिद्धांत है। इसका सही उत्तर होगा बहुतत्व सिद्धांत। साथियों, बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 0 से 25 बुद्धि लब्धि को कहते हैं जड़ बालक। जड़ बालक का बुद्धि लब्धि 0 से 25 होता है। इसे आप याद रखेंगे, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में कौन सा आयाम नहीं है? साथियों, इसमें जो आयाम नहीं है वह है विशिष्ट तत्व। बाद बाकी सभी आयाम गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में हैं। अगला प्रश्न, 100 प्रत्यय के निर्माण में कौन सहायक है? साथियों, 100 प्रत्यय के निर्माण में बुद्धि सहायक होते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यह रहा। गिलफोर्ड ने बुद्धि संबंधी सिद्धांत दिया। इसका सही और सटीक उत्तर होगा त्रिआयामी सिद्धांत। इसे दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है, त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया? तो इसका उत्तर होगा गिलफोर्ड। अगला प्रश्न है, प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। प्रतिभावान बालक की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। इसे मैं पुनः दोहराता हूँ, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है। अगला प्रश्न, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता कौन हैं? साथियों, बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत के प्रणेता हैं थर्टन। इसे आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से गिलफोर्ड ने कौन सा बुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका सही और सटीक उत्तर होगा बुद्धि संरचना का सिद्धांत। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न यह रहा, निम्न में से बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? साथियों, ध्यान रहे, बहुखंड सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? इसका उत्तर है बहुकारक सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा थॉर्नडाइक ने। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है? बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
बुद्धि लब्धि इज इक्वल टू मानसिक आयु गुना 100 बटे वास्तविक आयु। इसका उत्तर होगा वास्तविक आयु। अगला प्रश्न, सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या है? इसे आप याद रखेंगे, हो सकता है ये परीक्षा में पूछे जाए। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर होता है 91 से 110। ध्यान रहे, 91 से 110 सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर है। साथियों, अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? ये जो बुद्धि लब्धि मापी जाती है, इसके जन्मदाता कौन है? तो साथियों, इसका सही उत्तर होगा बीने। एक बार पुनः दोहराता हूँ, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता बीने हैं। धन्यवाद।